नमस्कार बच्चों, मैं पूजा अवस्थी ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर से रेखाएं और कोण अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इसके भाग 3 में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने समांतर रेखाएं और उसके कोणों के बारे में पढ़ा है। आइए हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में आप लोग बच्चों त्रिभुज के बारे में पढ़कर आए हैं। एक तल में 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी। त्रिभुज की भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए और त्रिभुज के कोण बी ए सी, कोण ए बी सी और कोण ए सी बी होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जहाँ पर कोण बनता है उस बिंदु को हम लोग हमेशा बीच में रखते हैं। अगर बी कोण के लिए कहना है तो हम इसको ए बी सी भी कह सकते हैं और सी बी ए भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। अब त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुज किस प्रकार विभाजित हैं वो देखेंगे। सबसे पहले होता है विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि इस शब्द से स्पष्ट है, विषम बाहु। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। यदि एक त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं समान ना हो तो वो त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए, आपस में ए बी, बी सी और ए सी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। दूसरा प्रकार है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु मतलब यदि एक त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हो जाएं तो वो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे देखें बच्चों, कोण के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटे हो तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसी तरह से अगर किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो जाए तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए, यहाँ पर ये जो बी कोण है ये समकोण है, इसलिए इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है, अधिक कोण होता है तो उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आगे देखें बच्चों, अब एक प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए, इसमें एक त्रिभुज दिया है ए बी सी और कोण दिए हैं 1, 2 और 3। हम लोगों को सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हमने रचना करी कि बिंदु ए से होकर BC के समांतर एक M रेखा खींच दी। अब देखिए, इधर वाला कोण 4, इधर का कोण 5 मान लिया। आप जानते हैं समांतर रेखाओं में हम लोग ने पढ़ा था कि कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। इसी तरह से कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। ये भी क्या है? एकांतर अंतः कोण है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1 में 3 को जोड़िए तो बराबर होगा 5 में 4 के जोड़ के बराबर हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम ये कोण 2 को जोड़ रहे हैं। देखिए, इस समीकरण में जो समीकरण हमारे पास आया
इसमें कोण 2 हम दोनों तरफ जोड़ दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, 5, 2 और 4 मिलके एक सरल कोण बना रहे हैं और सरल कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका अर्थ है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो सिद्ध हो रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे देखें बच्चों, एक प्रश्न हम लोग हल करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज PQR में यदि कोण P का मान 110 डिग्री हो और PQ बराबर PR हो तो कोण Q और कोण R का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में देखिए दिया है PQ बराबर PR। देखिए PQ बराबर PR। आप जानते हैं कि अगर भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण PQR बराबर कोण PRQ के, क्योंकि PQ बराबर PR तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तीनों कोण लिखिए, कोण QPR, कोण PRQ, कोण RQP। देखिए कोण QPR, PRQ, RQP तीनों कोणों का योग 180 अंश है। अब देखिए P पर 110 का कोण बन रहा है, मान रख दीजिए 110 प्लस PRQ प्लस PRQ, ये कहाँ से आया? ऊपर से आया है। देखिए RQP PRQ के बराबर है। तो हमारे पास आ गया PRQ प्लस PRQ बराबर 180 माइनस 110। ये जो प्लस हो रहा था इधर जाके घटा दिया गया। तो बच्चों आया 2 कोण PRQ बराबर 70 अंश या PRQ बराबर 35 अंश। जो PRQ है वही PQR भी है, ऊपर आपने लिखा है। तो आंसर क्या आ गया? दोनों कोणों का मान 35 अंश है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बच्चों। देखिए एक प्रश्न आ रहा है, आकृति में कोण ABC और कोण BCA के समद्विभाजक O पर काट रहे हैं। सिद्ध करना है कि कोण BOC का मान 90 डिग्री प्लस हाफ कोण A के बराबर होगा। सिद्ध करने के लिए बच्चों देखिए, पूरा कोण B है तो इसका आधा कोण होगा B/2। इसी तरह से पूरा कोण C है तो आधा कोण होगा C/2। यहाँ पर देखिए लिखा है हम लोगों ने OBC बराबर हाफ B, चूंकि BO कोण B की समद्विभाजक है। इसी तरह से OCB कहाँ है? देखिए OCB बराबर हाफ C, क्योंकि CO कोण C की समद्विभाजक दिया गया है। अब त्रिभुज BOC को देखिए तो हमारे पास क्या है? आधा B प्लस आधा कोण C प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। मतलब ये B/2 प्लस C/2 प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। जब इसको हल करना है तो हम नीचे LCM ले लेंगे, 2 आ जाएगा। तो आएगा कोण B प्लस कोण C प्लस 2 टाइम कोण BOC बराबर 180 डिग्री। इस 2 को इधर ले जाइए तो कोण B प्लस कोण C प्लस 2BOC बराबर 360 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 360 और ये प्लस वाला इधर आके माइनस 2 टाइम BOC आ गया। अब पूरे त्रिभुज में बच्चों ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश हो गया। तो B और C का मान 180 माइनस कोण
ए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, बी और सी का मान यहाँ से ये आया है और यहाँ से 180 माइनस कोण ए आ गया है। दोनों को बराबर करने पर 360 डिग्री माइनस 2 टाइम बी ओ सी बराबर 180 माइनस कोण ए। अब 360 को इधर ले जाइए तो हुआ -2 टाइम बी ओ सी बराबर 180 माइनस कोण ए माइनस 360। जब घटाएंगे तो 360 बड़ा है, इसलिए 180 360 में से 180 गया, 180 बचा, पर चिन्ह कौन सा आया? माइनस का आया। अब पूरे समीकरण में देखिए माइनस है तो माइनस हट जाएगा, आएगा 2 टाइम बी ओ सी बराबर 180 प्लस कोण ए, या बी ओ सी बराबर 180 बटे 2 प्लस कोण ए बटे 2। हम लोग को क्या सिद्ध करना था? देखिए आ गया, बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ कोण ए। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। अगला आप देखिए बच्चों, एक और प्रश्न हम लोग के सामने आ रहा है जो समांतर रेखाओं और त्रिभुज का मिला स्वरूप है। चित्र में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। तिर्यक छेदी रेखा ई एफ, तिर्यक छेदी रेखा ई एफ के एक ही ओर के अंतः कोणों के अर्धक बिंदु P पर मिलते हैं। देखिए ई एफ छेदक रेखा है, तिर्यक रेखा है, और इसके अंतः कोणों के अर्धक मतलब कोण M का अर्धक और कोण N का अर्धक P पर मिल रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि MPN एक समकोण है। देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने समांतर रेखा पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था दो समांतर रेखाओं के मध्य अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखिए BMN प्लस DNM बराबर 180 अंश, BMN प्लस DNM बराबर 180 अंश, क्योंकि AB और CD समांतर हैं और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए MP कोण BMN की अर्धक है, तो हमारे पास क्या आ गया? BMN की अर्धक है तो PMN बराबर हाफ BMN। कहाँ है? PMN जो है वो M का आधा है। इसी तरह से PNM किसका आधा है? N का आधा है। अब देखिए कैसे लिखा हम लोगों ने, PMN प्लस PNM बराबर हाफ BMN प्लस हाफ DNM। BMN का मतलब M और DNM का मतलब N। तो अब हम इसका मान रख दें बच्चों, पूरा कोण 180 अंश का है तो आधा 180 अंश का क्या हो जाएगा? 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि PMN प्लस PNM बराबर 90 अंश। अब त्रिभुज PMN में देखिए N/2 M/2 प्लस P बराबर 180 डिग्री। तो वही चीज लिखी है, PMN प्लस PNM प्लस MPN बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों कोणों का योग आया है 90, मान रख दीजिए। 90 डिग्री प्लस MPN बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हो गया MPN बराबर 180 माइनस 90, तो MPN का मान क्या आ गया? 90 अंश। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। चित्र में TRS का मान x डिग्री के पदों में ज्ञात करना है, साथ ही त्रिभुज PQR के तीनों कोणों का मान भी ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, आपको साफ दिख रहा है कि P, Q और R कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा।
तो हमने त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तीनों कोण लिखे, पी क्यू आर, क्यू आर पी, क्यू पी आर। देखिए, पी क्यू आर पी और क्यू पी आर बराबर 180 अंश। मान रख दिया। 3.5 प्लस 1.5 प्लस 4 x के साथ बराबर 180 अंश। जब इनको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4x बराबर 180 या 9x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/9 या x का मान आ जाएगा 20 डिग्री। तो पहला पार्ट इसका हल हो गया कि x का मान आ गया है 20 डिग्री। अब आप देखें कि QRS एक सरल रेखा है और सरल रेखा में कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। कोण लिखेंगे हम लोग, PRQ TRP प्लस TRS बराबर 180 अंश। मान रखने पर 1.5 प्लस 4.5x प्लस कोण TRS बराबर 180 डिग्री। अब 1.5x में 4.5x जब जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 6x प्लस TRS बराबर 180 डिग्री। x का मान है 20 डिग्री, 6 इंटू 20 डिग्री प्लस TRS बराबर 180 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस TRS बराबर 180 डिग्री या TRS का मान आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमको तीनों त्रिभुज के कोण भी बताने हैं, तो देखिए क्या करेंगे। PQR 3.5 गुणे 20, x का मान क्या आया था, 20 डिग्री। मान रख दीजिए तो ये आया 70 डिग्री। इसी तरह से PRQ बराबर 1.5x, ये 1.5 गुणे 20 करिए 30 डिग्री। QPR 4x, 4 गुणे 20 करिए 80 डिग्री। अब आप चेक कर लीजिए आपका आंसर ठीक है कि नहीं। इसके लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। 70 में 30 जोड़िए 100 और 80 जोड़िए 180, तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। अब त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ा दें तो ACD बहिष्कोण बनता है और इसके सुदूर अंतःकोण A और B होते हैं। इसी तरह से अगर हम AC को नीचे की तरफ E तक बढ़ाएं तो भी बिंदु C पर बहिष्कोण BCE बनता है और सुदूर अंतःकोण A और B ही होते हैं। तो इस चित्र से स्पष्ट है कि देखिए ये कोण और ये कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए आपस में ये बराबर होते हैं। इस प्रकार त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 2 बहिष्कोण होते हैं और आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये त्रिभुज है, भुजा बढ़ाने पर ये इसका बहिष्कोण है, इसी तरह से ये भी इसका क्या है, बहिष्कोण होता है। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग। अब एक प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। बच्चों इसको सिद्ध करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हम लोग को सिद्ध करना है कि बहिष्कोण कोण 4 कोण 2 और 3 के योग के बराबर है। तो आप देखें कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोण हैं। और कोण 1 में कोण 4 जोड़ दें तो भी 180 अंश, क्योंकि रेखी युग्म अभिग्रहित आप पहले पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ है समीकरण 1 और 2 से जब आप बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर
कोण 1 प्लस कोण 4। अब देखिए कोण 1 से कोण 1 हट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज में बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण से सदैव बड़ा होता है। देखिए सम्मुख अंतःकोण जब जोड़े जाते हैं तब बहिष्कोण आता है। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण दो सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। आगे देखते हैं बच्चों, एक प्रश्न है कि आकृति में QT रेखा PR पर लंब है और कोण दिया गया है TQR बराबर 40, SPR बराबर 30 और आपसे x का मान और y का मान पूछ रहा है। इसके लिए बच्चों त्रिभुज TQR में देखिए TQR प्लस QRT प्लस RTQ बराबर 180 डिग्री। अब TQR देखिए 40, QTR 90 और ये x, जब मान रखेंगे तो x प्लस 130 बराबर 180। तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज PSR में देखिए x में अगर 30 जोड़ दें तो y के बराबर होगा। आपने अभी अभी प्रमेय पढ़ी है कि बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो वही प्रमेय लगाई, PRS प्लस SPR बराबर PSQ। देखिए PSQ बराबर PRS प्लस SPR। मान रख दीजिए x प्लस 30 डिग्री बराबर y के, x का मान है 50, 50 प्लस 30 डिग्री बराबर y, या y का मान आ गया 180 अंश और उत्तर लिख दिया x बराबर 50 और y बराबर 80 अंश। आगे देखते हैं बच्चों, एक और सवाल है, आकृति में AB और DE समांतर रेखाएं दी गई हैं और BAE 35 अंश और EDC 53 अंश का दिया गया है। चाहे इसको EDC कहें या CDE कहें, अभी मैंने बताया था बात एक ही है। तो बच्चों इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है DCE का मान, इसका मान। आप ध्यान से देखें, अगर ये 35 है तो E पर बनने वाला कोण भी कितने का होगा, 35 का। क्यों होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब त्रिभुज DCE के तीनों कोणों का योग 180 अंश है, देखिए, और ये 35 आ गया। मान रख दीजिए 53 अंश प्लस 35 अंश प्लस ECD प्लस 53 प्लस 35 बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। जब जोड़ेंगे तो 88 डिग्री प्लस ECD बराबर 180 अंश के आएगा, या ECD का मान क्या आ जाएगा, 92 डिग्री। तो उत्तर क्या होगा, 92 डिग्री। आगे देखें बच्चों, आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य है कि सिद्ध करना है DP रेखा ER रेखा के समांतर है, जबकि कोण दिया है ये 40, ये 30 और ये 70। समांतर सिद्ध करने के लिए बच्चों ये कोण जैसे ही निकालेंगे, देखिएगा 30 और 40 70, ये 70 और ये 70 मिलके आपस में संगत कोण बराबर है, इसलिए रेखा क्या होगी, समांतर होगी। इसी तरह से चित्र में ACD बराबर 140 है, ABC ये बताना है और आपको ये बताना है। अपने आप प्रयास करिएगा। और अगला सवाल है, त्रिभुज ABC में कोण A माइनस कोण B बराबर 15 डिग्री, B माइनस C बराबर 150 डिग्री,
तो ए बी सी ज्ञात करिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। मान लगाइएगा, उत्तर आ जाएगा। अब गृह कार्य आपके लिए है कि एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि न्यून कोणों के समद्विभाजकों के मध्य कोण 135 डिग्री होता है। देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज एक बनाइए। अब इसका ये कोण 90 अंश का है और न्यून कोण ऐसे बनेंगे। इस कोण को 135 लाना है आपको। आप ध्यान से देखिए कि अगर ये एक कोण 90 का है तो शेष दो कोण का योग भी 90 अंश होगा। दोनों का जब आधा करेंगे तो 45 होगा और इस त्रिभुज में 180 में से 45 घटा देंगे तो 135 अंश आ जाएगा। अगला सवाल है कि चित्र में ए का समद्विभाजक ए एम है। कोण ए का समद्विभाजक ए एम है। यदि बी और सी बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बी बराबर 90 और ए एम सी बराबर भी 90। इस प्रश्न को बराबर कोण है, बी और सी बराबर है, इसको 2 और इसको 2 मानिए। देखिए अपने आप सिद्ध करिएगा, कोण एम 90 अंश का आ जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अंतिम प्रश्न में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस इस प्रकार टी पर प्रतिच्छेद करती हैं कि पी आर टी और पी आर टी और टी पी आर का मान 95 और 40 डिग्री दिया है, एस कोण 75 है, तो आपसे पूछा जा रहा है एस क्यू टी बताइए। इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकाल लीजिए। ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कर दीजिए। अब त्रिभुज टी एस क्यू में तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। जैसे ही आप मान रखेंगे दो कोणों का, तीसरा कोण अपने आप ज्ञात हो जाएगा। इस कोण का मान यहाँ पर 40 डिग्री दिया गया है और पी कोण 95 डिग्री का दिया गया है। यहीं से बच्चों आपका ये अध्याय समाप्त होता है। घर में आप लोग इसका अभ्यास करिएगा। अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।